मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? फसाओ ना अब झाम को, तेरी सूरत देखना मुझको इसके आंखों के सामने इसके पति की टुकड़ा कर दे, क्यों लाश को दफनाने लायक न रह जाए। फैसला तेरे हाथ में है। एक तरफ तेरे पति की लाश पड़ी है, एक तरफ संग्राम सिंह की बोतल खड़ी है। बोल नहीं। नंबर 1, नंबर 2। ठाकुर साहब, मुझे ये फैसला मंजूर है ठाकुर साहब। वाह वाह बाबा, तेरा अजीब करिश्मा है। जवान नहीं थे तो साली बुढ़िया से। इरफान इसकी धर्म पत्नी है, इसके सामने से शर्म लग रही है, ले जा इसे इसके घर पहुंचा दे, पहुंचा दे। गौरी, अब हमारी तुम्हारी जिंदगी 32 बीत जाएगी। अब तो बुढ़े का पीछा छोड़ और जवान का संगत कर। काहे के रोत रे? बड़ों को बिस्तर पर सोने का मजा बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हीरे की कदर सा जाने या जाने जौहरी, हीरे की कदर सा जाने या जाने जौहरी, और जूते की कदर पैर जाने या जाने खोपड़ी। अच्छा लागत है, खोपड़ी पर अबे रे साले खा रहा, चावल में दूध पड़े तो उसे खीर कहते हैं, चावल में दूध पड़े तो उसे खीर कहते हैं, ठाकुर के सर पे जूता पड़े उसे तकदीर कहते हैं। गौरिया, काय कितना नथनी चमका रही है? गौरी, क्या है ठाकुर साहब? सुन। हाय हाय हाय, और बान गोरिया है कि बान गोरिया, और बान गोरिया है कि बान गोरिया, काहे मरलू नैन राके काहे गोरिया, काहे
मंजूर, नहीं मंजूर, नहीं मंजूर। तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी हराम। अब देखता हूं तेरी जवानी कौन बचाता है। तो सीधे साधे तू अगर करेगा मुझसे प्यार और चपरन तेरे साथ में और लूटू मौत। अरे साली हबड़ी, साली हड्डी मलिछिल, दोनों संग्राम जी को किसी ने देखा तो नहीं रे? नहीं, कौन ही देखे जो क्लस्टर आए सब कटा। अरे फोन सब ठूठा ही ठूठा। ये यहाँ से निकल के जाने ना पाए, चल इसका पीछा कर। कहावत में कहीं है, छछूंदर के सर पे न भावे चमेली, अब कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गौरी, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाग, कसम भगवान की। अगर तुझे इसी जगह मारूंगा ना तुझे अपने पति से मुलाकात होगी और ना तेरे बेटे से। भाग बहुत हरामजादी। हेलो भंडारी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बाल्टी पानी लेकर श्रृंगार रूम में आवे। भंडारी, यह मेरे भगवान, क्या होगा? मेरे पति की लाश वो कभी ना दे नहीं रहा है। ऐसी भारी मुसीबतें है सर पे पड़ी। पति की लाश को कफन उड़ाकर उसे जलवा दूं। चलू इस बस्ती में चलू, यहाँ भाई लोग उस तरह जरूर होंगे और मुझे उस कफन में पैसे जरूर। मेरा दोस्त सुरजीत सिंह ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। झंडू बाम भी कहा ना जाने कहाँ चला जाता है, कहाँ रहता है झंडू बाम। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया।
डाकिया आखिर आइए आइए आइए, फाटक खुला हुआ है, आइए। क्या बात है भाई? यानी अजय बाबू का तार आया। भगवान मेरे घर से जब भी आता था खाता था। हाँ खाता आता था, लेकिन इस बार तार क्यों आया है? पढ़िए पढ़िए। बेटा अजय, तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर मुलाकात करना है तो जितनी जल्दी हो सके तुम उदयपुर गांव आ जाओ। तुम्हारे पिताजी टीपू सिंह, इसका मतलब मेरी माँ इस दुनिया में ना रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। माँ की तबीयत खराब होती तो घर से खाता था। हाँ, ये बात तो सत्य है। लेकिन तार आए, मैं जरूर घर जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक पैसे भी नहीं है किराए के लिए। क्या करें भैया, हमारे पास भी एक पैसे नहीं है। भाई मेरी मदद करिए। मेरे जो कॉपी किताबें हैं सब बेच दीजिए, मेरे कपड़े जूते सब बेच दीजिए। ठीक है भैया, मुझे किराए भर के लिए पैसे का बंदोबस्त कर दवा दीजिए। बहुत मैं आपका एहसान मानूंगा। ठीक है भैया, अपने कपड़े और जूते और कॉपी किताब जो भी धरे हुए आइए वो सब दे दीजिए। अब मैं चलूं, अपने सब जला दे देता हूं। आप मुझे छोड़कर चले गए और बेटा अजय का कुछ पता नहीं, न जाने कहाँ है वो, कब आएगा। और मेरे पास आपको कफन देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है स्वामी। अब इसी बस्ती में भीख मांगूंगी, शायद कफन के लिए पैसे मिल जाए मुझे। मेरे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? बेटा क्या होगा बेटा? अभी तक मेरा बेटा अजय नहीं आया है। हेलो, चिंता मत करिए अजय भैया, अगर तार पाया होगा तो वो आता होगा। और देखिए इतनी बड़ी बस्ती है, अगर इसी बस्ती में आप अगर जाएंगे तो कौन ऐसा इंसान होगा कि काका के कफन के लिए ₹1-2 नहीं देगा। बेटा मुझे विश्वास नहीं होगा कोई मुझे पैसा देगा कफन के लिए।
ठीक तो है ना माँ? बेटा मेरी हालत देखो और अपने बाबूजी को देखो बेटा। बाबूजी कैसे हुआ माँ? बाबूजी बेटा आज 2-3 दिन हो गए और तुम्हारे पिताजी की लाश बिगड़ रही है और वो संग्राम सिंह हत्यारा मेरी इज्जत पर धब्बा डालना चाहा बेटा। संग्राम सिंह ने तुम्हारे बाबूजी को मार दिया है। क्या दुश्मनी थी संग्राम सिंह की माँ? क्या दुश्मनी थी? मेरे बाबूजी ने क्या बिगाड़ा था जो बाबूजी को मार डाला संग्राम सिंह ने? माँ तेरे दूध की सौगंध खाता हूँ माँ, उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा उस कमीने की आंखों में खून उतारा बेटा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती बेटा वहां मत जाओ बेटा। तुम्हें मेरी सौगंध है मेरे लाल। तूने अपनी सौगंध देकर मुझे बेटा आज 3 दिन से तेरे पिता की लाश बिगड़ रही है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पिताजी को कफन कहाँ से मिलेगा मेरे लाल? मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं कफन ला के उड़ा देती। मैं कॉलेज से अपने बदन के कपड़े, पाँव के जूते, कॉपी किताबें बेच कर आया हूँ माँ, लेकिन फिर भी पैदल चल कर रहा हूँ माँ। मेरे पास एक पैसे नहीं है कि मैं अपने बाबूजी के लिए कपड़े ले आकर दे दूं। लेकिन माँ बेटा बस्ती बस्तर होती है मेरे लाल, और इतना कोई निर्दयी नहीं है। हम लोग अगर भीख मांगे ना तो भीख जरूर मिलेगी मेरे लाल। नहीं माँ, मैंने कभी भीख नहीं मांगा माँ, लेकिन आज बाबूजी के कफन के लिए मुझे बस्ती में भीख मांगना। और ये आगे श्रीमान मान्य हमारे मनोज यादव भैया ये 10 रुपया इस कफन के लिए दिए हैं। पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद है भैया। बस्ती